प्रभु कृपा जो मिली, समझा नहीं अज्ञानी, सोना मिट्टी कर दिया, अब सिर पकड़े है प्राणी। समय पर सही ज्ञान ना होने के कारण कई बार पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। जैसे लकड़हारा डुगिया अब एक गहरे दुख के सागर में डूबता जा रहा था, लेकिन समय कहीं आगे निकल चुका था और उसके पास अब हाथ मलने के सिवा कोई रास्ता ना था। ये वाक्य बताते हुए बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक राजा अकेले शिकार पर निकले। धीरे धीरे शिकार की चाह में वह घने जंगल में रास्ता भटक गए और चिलचिलाती धूप में भूख से व्याकुल हो उठे। इतने में ही उन्होंने दूर एक लकड़हारे डुगिया को देखा और उसके पास जा पहुंचे। राजा ने डुगिया के पास जाकर कहा, मैं पास के एक राज्य का राजा हूं, शिकार की चाह में रास्ता भूल गया हूं। क्या तुम मेरी कोई सहायता कर सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन होगा? डुगिया जो भोजन अपने लिए लाया था वो उसने राजा को दे दिया। वह जंगल से बाहर निकलने की राह भी बताई। राजा ने वहां बैठ पहले भोजन ग्रहण किया, फिर डुगिया की बताई राह की ओर प्रस्थान किया। राजा डुगिया के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुमने मेरी सहायता कर मुझ पर उपकार किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि मैं कभी तुम्हारे काम आऊं। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो निसंदेह मुझे याद करना। यह कहकर राजा वहां से चले गए। लकड़हारा डुगिया फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। वह पेड़ों को काटकर लकड़ी जमा करता, फिर कोयला बना उन्हें बेच देता। धीरे धीरे उस जंगल में पेड़ों की संख्या कम होने लगी और डुगिया भविष्य को लेकर चिंतित होने लगा। जब एक दिन वो निराश होकर बैठा विचार कर रहा था, तब उसे राजा की वो बात याद आई। वह तुरंत राजा के महल जा पहुंचा। डुगिया ने दरबारियों को अपना हाल सुनाया। तभी एक दरबारी राजा तक ये खबर लेकर गया और बोला, महाराज, कोई लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। वह अपना नाम डुगिया बता रहा है। राजा डुगिया का नाम सुनते ही खुश हुए और बोले, उसे शीघ्र मेरे पास लेकर आओ। डुगिया ने राजा के आगे अपना सिर झुकाया और प्रणाम किया। राजा ने पूछा, डुगिया, तुम्हें यहां देख मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ, आज यहां कैसे आना हुआ? डुगिया ने उत्तर दिया, महाराज, आप तो जानते हैं मैं एक लकड़हारा हूं। पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा कर उनका कोयला बनाकर उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। किंतु जिस जंगल से मैं ये लकड़ियां लेता हूं वहां पेड़ों की गिनती नाम मात्र रह गई है। मैं आपसे ये विनती करने आया हूं कि आपके राज्य में कई जंगल है। यदि कोई एक जंगल में भी आप मुझे काम करने की अनुमति दे दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। राजा ने डुगिया की बात सुनी, अपने वरिष्ठ मंत्री को बुलाया और उनसे राज्य के सभी जंगलों का ब्यौरा मांगा। मंत्री ने बताया कि पूर्व की ओर एक जंगल है जहां चंदन के पेड़ हैं। यदि वो जंगल हम लकड़हारे को दे दें तो ये आजीवन सुखी रहेगा। राजा ने मंत्री की बात पर सहमति दी और चंदन के पेड़ों वाला जंगल लकड़हारे डुगिया को सौंप दिया। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद राजा फिर एक बार शिकार पर निकले और काफी देर जंगल में रहने के कारण उन्हें भूख सताने लगी। तभी उन्हें उस लकड़हारी डुगिया की याद आई। राजा ने विचार किया कि अब तो वो डुगिया आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। उसने अपना सुंदर सा महल बना लिया होगा। वह धनवान हो गया होगा।
राजा की जिज्ञासा ने उसे डुगिया से मिलने के लिए विवश कर दिया। वह अपने मंत्री के साथ उस जंगल में जा पहुंचा। उन्होंने देखा वहां कोई जंगल न था। राजा ने मंत्री से कहा, तुम मुझे कहीं और ले आए हो, यहां तो चंदन का कोई पेड़ नहीं है। मंत्री ने फिर नक्शे पर नजर दौड़ाई। नहीं महाराज, इस नक्शे के हिसाब से जंगल यही था। राजा और मंत्री दोनों चौंक गए। कुछ दूर और चलने पर उन्हें कुछ चंदन के पेड़ नजर आए। राजा ने और पास जाकर देखा तो डुगिया एक पेड़ के नीचे परेशान बैठा था। राजा ने पूछा, डुगिया, तुम यहाँ इतने परेशान क्यों बैठे हो? क्या हुआ मुझे बताओ। डुगिया ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मैंने कई वर्ष खुशी से निकाल दिए, लेकिन अब यह जंगल भी खत्म होने वाला है। महाराज, अब इस जंगल के बाद मैं कहां से लकड़ियां इकट्ठा करूंगा? राजा और मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे और मंत्री ने पूछा, परंतु तुमने इतने सारे चंदन के पेड़ों का क्या किया? डुगिया बोला, मैंने तो केवल अपना काम किया। उन पेड़ों को काटकर उनसे लकड़ियां इकट्ठी की और उनका कोयला बना के बेच आया। डुगिया की बात सुनते ही मंत्री माथा पीटने लगा। अरे बुद्धिहीन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ये जंगल इसलिए दिया था ताकि तुम जीवन सुखी से व्यतीत कर सको, लेकिन तुमने तो स्वयं अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। डुगिया बोला, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझसे कोई भूल हुई है? डुगिया की बात सुन राजा समझ गए। उसे ये बात ऐसे समझ नहीं आएगी। राजा ने कहा, डुगिया, तुम वो चंदन का पेड़ देख रहे हो? उसमें से टुकड़ा भर लकड़ी काट कर लेकर आओ। डुगिया ने अपनी कुल्हाड़ी ली और पेड़ से एक छोटा टुकड़ा लकड़ी का निकाल राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, अब तुम ये चंदन की लकड़ी लेकर जाओ और इसे बेच कर आओ। डुगिया लकड़ी लेकर एक व्यापारी के पास जा पहुंचा। व्यापारी गरीब डुगिया के हाथ में चंदन की लकड़ी देख समझ गया कि इसे मोल का अंदाजा ना होगा। व्यापारी ने पूछा, कितने पैसे लोगे? डुगिया ने कहा, आप कितने दे सकते हैं? व्यापारी बोला, 1 रुपए। डुगिया लकड़ी की कीमत सुन हैरान हो गया और बोला, 1 रुपए? व्यापारी ने कहा, अच्छा 2 रुपए ले लेना। डुगिया चुप खड़ा व्यापारी को देखता रहा। व्यापारी ने बोला, ठीक है, 4 रुपए दूंगा, अब ठीक है? दूर खड़ा एक व्यापारी ये सारी बात सुन रहा था। तभी उसने आवाज लगाई और कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। डुगिया वहां खड़ा दोनों की तरफ देखता रहा और फिर जमीन पर बैठ रोने लगा। खुद को कोसने लगा। किसी तरह उसने खुद को संभाला और दौड़ता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। राजा के चरणों में अपना सिर रख वह रोता रहा और कहा, हे महाराज, आपने तो मुझ अभागे की सहायता करनी चाहिए, लेकिन मैंने सब अपने हाथों से नष्ट कर दिया। मुझे माफ कर दो महाराज। राजा, उठो डुगिया, शांत हो जाओ। अब जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय अब चल रहा है उस पर ध्यान दो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। बौद्ध भिक्षु ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए शिष्यों से कहा, इस कहानी के 3 अर्थ हैं जो मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। पहला अर्थ, जीवन के दौर में तुम
कई नई चीजों का अनुभव करोगे, परंतु बिना ज्ञान के तुम कभी उसे समझ नहीं सकते। जब डुगिया को चंदन के पेड़ों से भरा जंगल मिला, यदि तभी उसने इन अनोखे पेड़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई होती तो यह सब ना होता। इसीलिए कुछ भी नया शुरू करने से पहले उसका ज्ञान होना अवश्य है। दूसरा अर्थ, जीवन तुम्हें कई बार सुनहरे अवसर देगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी घटना जीवन में घटित हो, एक बार रुककर सोचो, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। डुगिया को भी ईश्वर ने एक सुनहरा अवसर दिया था, लेकिन वो ये बात कभी समझ ना पाया और निराशा हाथ लगी। तीसरा अर्थ, इस कहानी के अंत में जरूर तुम्हें डुगिया से सहानुभूति हुई होगी, परंतु क्या डुगिया की तरह हमने अपने जीवन को नष्ट नहीं किया? ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया जिसे तुम एक जंगल की भांति समझ सकते हो। मनुष्य जो चंदन के पेड़ों की तरह यहाँ समाये हुए हैं, अब अपने आप को उस चंदन रूपी पेड़ की तरह देखो, जिसमें लोभ, कपट और लालसा से भरी दीमक लगी हुई है। क्यों ना इन सब दीमक को निकाल फेंके और एक नई शुरुआत करें। यदि हम सब अपने अंदर बदलाव की कोशिश करें तो फिर से ये जंगल हरा भरा हो सकता है और इस तरह हम मिलकर ईश्वर को इस जीवन के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अगर हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।